महंगाई, सप्लाई चेन का संकट जारी रहने के बावजूद पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन करके कॉर्पोरेट इंडिया ने कारोबारी साल 2022-23 की शानदार शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल-जून तिमाही में एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ज्वेलरी सेक्टर की कंपनियों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत कंपनियों का मुनाफा 18.4% बढ़कर 2.04 लाख करोड़ रुपए हो गया। इन कंपनियों का कुल मुनाफा अप्रैल-जून 2021 में 1.73 लाख करोड़ रुपए था। कुल मुनाफे में करीब 70% हिस्सेदारी केवल बैंक, फाइनेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर की रही। इस सर्वे में 38 सेक्टर्स की 2598 कंपनियों के नतीजों को शामिल किया गया है। इससे पहले इन कंपनियों की बिक्री पर कोविड-19 का गहरा असर देखा गया था। इस बार एफएमसीजी जैसे कुछ सेक्टर्स के मुनाफे पर मैन्युफैक्चरिंग लागत में हुई बढ़ोतरी का असर देखा गया है। अब बात करते हैं किस तरह से इन कंपनियों की बिक्री अप्रैल-जून तिमाही में बढ़ी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इन 2598 कंपनियों की बिक्री सालाना आधार पर 39.8% बढ़कर 26.22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। कोविड-19 के पहले यानी अप्रैल-जून 2019 में ये बिक्री 18.01 लाख करोड़ रुपए थी। वहीं 2020 में ये घटकर 13.10 लाख करोड़ रुपए और 2021 में ये बढ़कर 18.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा की एनालिस्ट टीम के मुताबिक दूसरी और तीसरी तिमाही के नतीजे और बेहतर हो सकते हैं। इसकी वजह है कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक त्योहारों और शादियों का सीजन रहेगा, जब आमतौर पर सामान्य से ज्यादा बिक्री होती है। इसके अलावा ये खरीफ फसलों की कटाई का भी सीजन होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है और वहां डिमांड बढ़ती है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि त्योहारी सीजन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आ सकती है, क्योंकि कमोडिटीज की कीमतों में अब कमी आ रही है, जिससे महंगाई और घटेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के उत्पादन और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कच्चे तेल के दाम घटने से भी महंगाई का रिस्क कम हो रहा है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।